डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन का डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स वी सी द थर्ड. y is equal to x into 7 raised to the power x. What is that? See carefully. Now y is equal to x into 7 raised to the power x. We know that x both the terms are x terms and they are मल्टीप्लाइंग ईच अदर है ना. मल्टीप्लीकेशन में है दोनों के दोनों टर्म, तो क्या करना पड़ेगा अभी, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करो. कौन सा है, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज यस u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स. ओके, तो जो पहला फंक्शन है इसको u कंसिडर करना है और इसको v कंसिडर करना है. नाउ पुट द वैल्यू, लेट्स वी सी व्हाट इज गिवन. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट इज दैट, dy by dx is equal to yes x into d dx of 7 raised to the power x plus v means what, 7 raised to the power x into d dx of x. Okay, now see, let's derivate it. dy by dx is equal to x into which formula, a to the power x. a to the power x. So what is that formula, d dx of a to the power x is equal to a to the power x into log a. This is formula है ना, use that formula. Yes, what we get, 7 raised to the power x into log 7 प्लस ये हो गया, ये डेरिवेटिव खत्म हो गया, प्लस 7 raised to the power x into इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dx by dx. ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, into 1 वगैरह कोई जरूरत नहीं है, you have to directly write that. Okay, so dy by dx, dy by dx is equal to yes what we get, x into 7 raised to the power x into log 7 plus 7 raised to the power x, and now take 7 raised to the power x common from both and in bracket x into log 7 plus 1. ओके, ये मिल गया हमारे को. अब क्या निकालना है हमारे को, इनवर्स फंक्शन. तो इनवर्स फंक्शन कैसे करते हैं, सो देयरफॉर dx by dy इनवर्स 1 upon dy by dx. So dx upon dy is equal to 1 upon 7 raised to the power x, x into log 7 plus 1 is the final answer of the question. Check the answer. Okay, got it? चलो next question. y is equal to x square plus log x. ठीक है, तो अब यहाँ पे u into v करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो x के अलग अलग फंक्शन है प्लस में, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव. सबसे इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx is equal to yes what is the derivative of x square, 2x plus 1 upon x. ठीक है, देखो अब यार मैथमेटिक्स का रूल है, अगर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो करो, डिवाइडेशन होता है तो करो, जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे, है ना, तो रूल है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनता है यहाँ पे, तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इस काम में किया तो, है ना, तो ठीक है. अब ये होगा dy बाई dx. अब फाइनल आंसर हमारा इनवर्स अगर निकालना है तो सो dx अपॉन dy, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx. 1 अपॉन dy बाई dx अगर करना है तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू यस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, खत्म काम. सो x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, चलो उसी एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्या करना है देखो, ठीक से देखो पहले. अब इसको करना है हमारे को फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन. मींस अब जो प्रीवियस एग्जांपल में या प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरीके से dy by dx, dx by dy निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है, बरोबर है कि नहीं. बस वही काम यहाँ पे भी करना है, dx अपॉन dy निकालना है. सबसे पहले तो डायरेक्टली डेरिवेट करो और एट x इज इक्वल टू 1, ये क्या चीज है, ये क्या बढ़ गया उसको देखेंगे आप, है ना, फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेट्स अगेन देन. मींस इसका पहले सिंपल डेरिवेटिव निकालो, उसका इनवर्स निकालो, इनवर्स लिख लो उसका, और उसके बाद में x की वैल्यू 1 पुट करना है. बट हाउ टू राइट दैट इज इंपॉर्टेंट. सी केयरफुली, क्वेश्चन समझ में आया सबके, हाँ क्या करना पड़ता, तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव सिंपल वे निकालना है. डेरिवेटिव निकाल लो,
और एट द एंड यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ दैट, एंड आफ्टर टेकिंग द इनवर्स यू हैव टू पुट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 1, और इस क्वेश्चन के लिए एट x इज इक्वल टू 2, इस तरीके से पुट अप करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे देखो, ओके इधर लेके आते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x एट x इज इक्वल टू 1। बाद में देखते क्या रोल है, तो इसका बाद में करना है इसकी। तो सेम क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, आप सबको डेरिवेशन पता है इसका, 5x रेज टू द पावर 4, गॉट इट, ओके। इसका डेरिवेटिव प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है बरोबर है, और इसका डेरिवेटिव प्लस 3। अब ये हो गया dy बाय dx। अब इनवर्स निकालना है, सो देयरफॉर इनवर्स dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है। अब ये भी स्टेप तो पता है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। सो dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन यस व्हाट 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, दिस मच। बट नाउ अब इसका रोल शुरू हो गया एट x इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो जरा सा, dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 1, ये जो dx अपॉन dy है एट x इज इक्वल टू 1, इसको अभी लिखना है। तो कैसे होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब क्या करना है, जहां पर भी x दिखता है वहां पे 1 पुट करो, मींस 5 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 3, गॉट इट, मींस x की जगह पे सिंपल 1 रखना है। तो क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, कितना 1 बाय 14 dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया क्या, एनी डाउट? सिंपल डेरिवेटिव निकालो, इनवर्स करो, बाद में एट x इज इक्वल टू 1 करो। तो ये सब का सभी क्वेश्चन में एक ही थीम है, एक ही तरीके से करना है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि भाई करना चाहिए हमने, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन चाहिए इसमें का, जो भी बोलेंगे वो क्वेश्चन कर लेंगे। नया क्वेश्चन है बट प्रोसेस सेम, चलो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, dy अपॉन dx, यस, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस 2, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin cos, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या आएगा यहाँ पे, cos ऑफ x माइनस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x माइनस 2, ये डेरिवेटिव भूलना नहीं है एंगल का, वो लिखना है ना, और ये स्टेप भी चाहिए हमारे को स्टेट बोर्ड के हिसाब से। प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, इट इज 2x, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 2 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x 1, और माइनस 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो इसका मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 0, बस प्लस 2x लिखना है। ये हो गया dy बाय dx, काम तो खत्म हो गया अपना लगभग आधा। अब सो देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। तो अब ये क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन यस cos x माइनस 2 प्लस 2x। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पे पुट करना है। सो dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा 1 अपॉन cos ऑफ 2 माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो क्या होगा ये 1 अपॉन cos 0, अब cos 0 की वैल्यू देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है ना, प्लस ये हो गया 4, और cos 0 की वैल्यू रहती 1 प्लस ये हो गया प्लस 4। सो व्हाट इज द आंसर, 1 बाय 5, सी केयरफुली, dx बाय dy एट x इज इक्वल टू, यही करेक्शन चाहिए, हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू